हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेरा धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी कर रहे हैं चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 22 के ए पार्ट पर आ गए हैं। तो एक बार देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ दीपक एंड ज्योति वो वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है दीपक ज्योति और वो किस रेशियो में PSR क्या है उनका 3:2। तो इधर लाइबिलिटीज़ दे रखी है हमारी, एसेट्स दे रखी है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ये कैपिटल का अलग से बैलेंस है और करंट का अलग से, मतलब दोनों बनाने पड़ेंगे, कैपिटल और करंट अकाउंट। फर्म हो रही है डिजोल्व, उसके बाद एसेट्स रिलीज हो गई हैं। ये कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सारी साथ के साथ रीड करेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा है शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द अकाउंट। तो नेसेसरी क्या क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन बनाएंगे, कैपिटल, करंट एंड बैलेंस शीट नहीं सॉरी बैंक अकाउंट। ओके, सो फॉर्मेट रेडी है आपके। तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। आप बुक को रखें अपने पास। तो पहली चीज़ तो क्या करते हैं, हम कॉपी पेस्ट करते हैं, क्योंकि जो रियलाइजेशन जो बैलेंस शीट में जो आइटम्स होती हैं पहले उनको रियलाइजेशन में शिफ्ट करेंगे। एसेट्स जो आएंगी वो हमारे यहाँ आएंगी और लाइबिलिटीज़ यहाँ आएंगी। इसके लिए आप थ्योरी क्लास देखें। तो क्रेडिटर्स जाएंगे हमारे यहाँ पर बाय क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है 38,000। सारे के सारे जितने इन्फॉर्मेशन है साथ के साथ बैलेंस शीट की पोस्ट करते चलेंगे। सेकंड हमें दे रखा है मिसेस दीपक लोन। तो अब मिस्टर दीपक होता तो इसको अवॉइड करते, अब उसकी मिसेस है तो ये हमारे लिए क्या है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। दीपक लोन, उसकी मिसेस का लोन है कितना 10,000। नेक्स्ट है बैंक लोन बाय बैंक लोन 15,000। नेक्स्ट दे रखा है कैपिटल अकाउंट है और उसका ओपनिंग बैलेंस है दीपक और ज्योति का 10,000 और 8,000। तो कैपिटल यहाँ पर अपनी बाय बैलेंस BD। ओपनिंग बैलेंस है कितना दे रखा है, पहले लाइबिलिटी साइड को एक साइड कर लेते हैं, 10,000 8,000। नेक्स्ट हमें दे रखा है करंट अकाउंट का दीपक और ज्योति का ओपनिंग बैलेंस है, तो बाय बैलेंस BD अमाउंट अपना 2,500। अब एसेट साइड आओ। एसेट साइड में क्या दे रखा है, कैश और बैंक का अमाउंट दे रखा है हमें अलग अलग। तो ये हमारा इधर का ओपनिंग बैलेंस रहेगा टू बैलेंस BD। तो ऐड कर लेते हैं 1,500 और 10,000 है, 10,000 और 1,500 टोटल कितना हो गया हमारे यहाँ पर। अलग अलग लिखना चाहो तो आप अलग लिख सकते हो, बाकी इकट्ठा भी लिख सकते हो। चलो मैं अलग लिख के दिखा देती हूँ। ओपनिंग बैलेंस क्या दिखाएंगे, सिर्फ हम बैलेंस BD दिखाते हैं। बैंक का कितना है 10,000 रुपये, ठीक है। कैश, जो कैश में ऑलरेडी है, टू कैश अकाउंट क्या है ये अपने पास, जो कैश डिपॉजिट है, ठीक है, कितना 1,500। ओके, आगे क्वेश्चन कह रहा है हमें डेटर्स है हमें 20,000 के। तो डेटर्स क्या है हमारे लिए, एसेट्स कम हो रही हैं, टू डेटर्स अकाउंट कितना अमाउंट है 20,000। फिर कह रहा है प्रोविज़न है डेटर्स के लिए, तो प्रोविज़न लाइबिलिटी होती है बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अमाउंट कितना है 1,000। स्टॉक दे रखा है हमें टू स्टॉक अकाउंट, स्टॉक अपना 12,000। फर्नीचर दे रखा है टू फर्नीचर 6,000। प्लांट है टू प्लांट 30,000। उसके बाद PNL का डेबिट बैलेंस है, मतलब क्या है, लॉस है तो उसको साथ में लेके चले। वर्किंग नोट नंबर 1 ले, ठीक है, और कैलकुलेशन फॉर PNL ब्रैकेट में लिखो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन कितना लॉस है, PNL का लॉस है 5,000 का। रेशियो क्या है पार्टनर का, रेशियो है दोनों का 3:2। PSR क्या दे रखी, तो दीपक है और ज्योति, उनको कितना कितना लॉस मिल जाएगा, दोनों को मिल जाएगा 5,000 का 3/5 और 5,000 का 2/5। तो काटो कितना आ गया 3,000 और ये 2,000।
ये क्या है, लॉस ट्रांसफर कर दो। लॉस कहाँ होगा, कैपिटल और करंट दोनों मांग रखे हैं, तो कौन से में रहेगा, करंट में। टू P&L अकाउंट 3000 एंड 2000। हमने बैलेंस शीट बिल्कुल ओके कर दी है। अब बैलेंस शीट ओके होने के बाद अब कह रहा है क्वेश्चन की फर्म हो रही है हमारी डिजोल्व हो रही है, तो उस टाइम जो एसेट्स बिकी, एसेट्स के बिकने से हमारे पास कितना पैसा आया है। सबसे पहले एसेट्स बिकी हैं, तो बाय एक सेकेंड, बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक में सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एसेट्स, तो अपनी जाएंगी पहले एसेट्स। कितने की हैं, एसेट्स हैं, सॉरी मैंने एसेट्स ही लिख दिया, कितनी हैं, सॉरी यहाँ पर एसेट्स का क्या लिखेंगे हम, डेटर्स गए हैं कितने के, अपने 18,000 के। देन फर्नीचर गया अपना 5,500। प्लांट अपना बिका है 32,000 का। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 0, उसके बाद 5 2 7 और 7 5 और 5। ठीक है, 55,500 की क्या होगी हमारी टोटल एसेट्स जो है बिक गई। अब इस अमाउंट को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एसेट्स हमारी गई हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने अमाउंट की, 55,500 की एसेट्स हमारी बिक गई। नेक्स्ट कहता है दीपक एग्री हो गया है कि टू टेक ओवर स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज वाइफ लोन। अब दीपक है एक पार्टनर अपना, और उसकी मिसेस का लोन था 10,000 का। ठीक है, ये हमारे लिए क्या थी, लायबिलिटी। और स्टॉक कितना था अपना, स्टॉक जो कि अपनी एक एसेट्स थी। ठीक है, एसेट्स जो अपनी एसेट्स थी 12,000 की। दीपक ने एग्री किया है कि इसकी सेटलमेंट किसके वजह साथ हो जाएगी, एसेट की। तो यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर हमारी एसेट। तो लायबिलिटी और एसेट दोनों साथ में जा रही है। मैंने क्या बताया था, अब देखो एसेट्स हमारी क्या हुई, हमने स्टॉक के बदले में लायबिलिटी पे ऑफ कर दी है। ठीक है, तो ये कैसी ट्रांजैक्शन होगी, लायबिलिटी और एसेट दोनों की होगी। तो इसको हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टॉक की सेटलमेंट किसके साथ कर दी, लायबिलिटी की। ऐसे नहीं दिखाएंगे कि 10,000 की लायबिलिटी कम हो गई है तो हमने बैंक से दिया है, स्टॉक हमारा कितने में गया, 10,000 में गया, उसको इधर दिखाएंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर हमारी लायबिलिटी और एसेट साथ के साथ दोनों ही ये काम कर रही हैं, तो इसको एंट्री को हम कहीं पोस्ट नहीं करेंगे। तो दीपक ने क्या किया, उसकी जो मिसेस का लोन था उसको स्टॉक के साथ क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। क्रेडिटर पे हुए हैं 2% डिस्काउंट से। तो क्रेडिटर्स थे हमारे, वर्किंग नोट नंबर 2, क्रेडिटर्स थे अपने, क्रेडिटर्स 38,000 के। 2% का डिस्काउंट हो गया 0, तो 2 8 16 6 1 7 760 रुपये। 38,000 का 760 घटा दो, 0 10 4 9 7 2 7 37 240। क्रेडिटर्स कितने के बिक गए, सॉरी क्रेडिटर्स को कितनी पेमेंट कर दी, टू बैंक अकाउंट। क्या किया हमने, क्रेडिटर्स को पे किया है, कितना 37,240 रुपीज़। नेक्स्ट कहता है बैंक लोन वॉज डिस्चार्ज्ड अलोंग विद इंटरेस्ट ड्यू फॉर 6 months एट द रेट 10% पर एनम। अब जो हमारे पास एक लायबिलिटी पड़ी हुई थी बैंक की, बैंक से लोन ले रखा था 15,000 का, उसको डिस्चार्ज किया है साथ में कितने पे, 6 महीने का इंटरेस्ट दे गए, किस रेट पे, 10%। तो गई ये 0 2 5 750 रुपये। 15,000 का तो लोन था, प्लस में 750 उसको दे दिया हमने इंटरेस्ट, 05751 15,750 की पेमेंट हो गई टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितना क्या किया है हमने, बैंक का लोन पे ऑफ किया है। ठीक है, कितना है 15,750 रुपीज़। नेक्स्ट कहता है कि एक्सपेंस रियलाइजेशन का 1,800 रुपये का टू बैंक अकाउंट। क्या है, रियलाइजेशन, ये अकाउंट बनाया होगा ना उस टाइम, खर्चा आया है ये 1,800 रुपये का। ठीक है, अब हो गया, बाकी कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं,
तो इनका भी टोटल करके हम यहाँ लिखेंगे। चलो अलग अलग दिखा देंगे, पहले इसको सेटलमेंट करते हैं। तो एक बार टोटल करें यहाँ तक का, ये मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ तक का आपका टोटल आ गया 12, 6, ये हो गया टोटल। इधर वाली साइड ही ज़्यादा बन रही है और इधर वाला अपना अमाउंट जा रहा है 1,22,790 रुपीज़। ठीक है, तो इधर भी कर लेते हैं, कितना हो गया 1,22,790 रुपीज़। अब बैलेंसिंग फिगर करके एक बार अमाउंट निकाल लेते हैं, कितना लॉस हो गया है अपना। यह आ गया आपका 3,290 रुपीज़। तो क्या आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन से हैं अपने, पार्टनर है अपने दीपक और ज्योति। तो दीपक कैपिटल अकाउंट और ज्योतिष कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसको एक बार कितना हो जाएगा, 3,290 3/5 और 3,290 2/5। तो 5, 6 कितना रह गया, 2, 5, 5, 5 8, 2 8 16, 2 5 10 और 1 11, 12 और 1 13। तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा 1316। ठीक है, और इधर का कितना हो जाएगा 658 तो था ही, 3 8 24, 15 16 17, 3 18 और 1 19, 1974 ये अमाउंट आ गया इधर। ये क्या है, रिवोल्यूशन का लॉस है, यहाँ डाल दो, करंट में ही जाएगा रियलाइजेशन लॉस अकाउंट। कितना 19741316। ठीक है, अब दोनों करो साइड, दोनों टोटल करो। ये 5,000 है और ये कितना है, एक सेकेंड, 5,000 करंट अकाउंट कितना था, 500 था, सॉरी ये 500 है, 2,000 है। इधर का अमाउंट ही ज़्यादा पड़ रहा है, इसका मतलब ये भी इनके लिए क्या है, लॉस है। तो इधर का टोटल करें 4,794 4,974, इधर का 6,133,3,316। अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, इस अमाउंट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, हमारे पास क्या है, कैपिटल अकाउंट गिवन है, तो इस अमाउंट को यहाँ करेंगे। तो बाय कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर करके निकाला है हमने ये। तो 2,000 गया तो 2 ही घट गया, तो सीधा 2,974 आ जाएगा। इसमें से 500 घटाना पड़ेगा मुझे, एक सेकेंड। तो ये आ गया 2,816 2,816। ठीक है, ये डेबिट, ये कौन सा बैलेंस आ गया अपना, लॉस है, डेबिट बैलेंस आ गया। तो यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, कहाँ से आया है, टू करंट अकाउंट। कितना अमाउंट आया करंट अकाउंट से, 2974 और 2186। यहाँ से भी बैलेंसिंग फिगर करो, 10,000 और 8,000, 10,000 और 8,000। इसको क्या करेंगे, इसका बैलेंसिंग फिगर करके इनकी बैंक से पेमेंट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। तो 10 में से ये गया तो एक बार घटाना पड़ेगा, यह आपका आ जाएगा 6, तो 7026 और इधर का आपका आ जाएगा 5184। ठीक है, ये आ गया हमारा जो बैंक से पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब पेमेंट दिखा देते हैं। दीपक को कितनी पेमेंट की हमने, बाय दीपक्स कैपिटल अकाउंट बाय ज्योतिष कैपिटल अकाउंट। कितना दीपक को पेमेंट की है 70265184। ठीक है, अब ऊपर भी पेमेंट की थी हमने बैंक से, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन से एक पेमेंट अपनी कितने की है, 37,240, 57,750 और 1800। ठीक है,
यहाँ तक का हो गया। तो और कहीं से पैसा हमारा गया नहीं, आया नहीं, तो एक बार यहाँ तक का कर लेते हैं टोटल। तो अपना हो जाएगा, एक सेकेंड मुझे टोटल करना पड़ेगा। इधर का देखते हैं पहले, 55 और 5 है, तो ये हो गया अपना, ये 10,000 हो गया, 10,000 था ना ये, तो 65, ये आ गया अपना 67,000। इधर का अमाउंट आ गया अपना 67,000। तो एक बार इधर वाला टोटल कर लेते हैं, 3724 7250 7026। हाँ ओके, रिपोर्ट है अपनी। इधर का भी अमाउंट कितना आ गया अपना 67,000। ठीक है, ये भी आ गया। तो हमारा बैंक अकाउंट भी बिल्कुल क्लियर हो गया है, सारा का सारा पेमेंट हमने कर दी है, और ऊपर से भी अपना ठीक ठाक चला। क्वेश्चन ठीक था, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी अलग नहीं था इस क्वेश्चन में, एक भी नई बात नहीं थी जो अलग से तुम्हें पॉइंट बताना पड़े। तो होप क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।